आप बिलीव नहीं करोगे किसान जैम में कितना शुगर है। 100 ग्राम किसान जैम में 62.6 ग्राम शुगर है। ये डब्बा 700 ग्राम का है, तो इस डब्बे में 62.6 मल्टीप्लाइड बाय 7 438 ग्राम शुगर है। पर 438 ग्राम्स कितना होता है? लेट्स मेजर इट। 700 ग्राम किसान जैम में है 102 शुगर क्यूब। अगर आप टीस्पून प्रेफर करते हो तो इसमें 104 चम्मच चीनी है। देखते हैं अगर ये शुगर को किसान जैम के अंदर वापस डाले तो कैसा लगेगा। किसान जैम में इतना शुगर है, लेकिन आप पूरा जैम का डिब्बा तो नहीं खाते हो। अगर आप एक ब्रेड स्लाइस में 20 ग्राम जैम डालोगे तो उसमें लगभग 3 चम्मच चीनी होता है। अगर आप 3 ब्रेड में जैम लगाओगे तो 9 चम्मच चीनी डाल रहे हो। ये एक 300 ml कोका कोला से भी ज्यादा चीनी हुआ। आप सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में कोक तो नहीं पीते, तो ब्रेड और जैम क्यों खा रहे हो? वो अपने एड्स में दिखाते हैं कि किसान जैम में 8 फ्रूट्स का टेस्ट है। जब हो 8 फ्रूट्स का यमी टेस्ट, हर सुबह खाली होगी प्लेट। किसान जैम। 8 फ्रूट्स के टेस्ट का मुझे नहीं पता, लेकिन चीनी का टेस्ट बहुत आता है किसान जैम में। 8 फ्रूट्स के टेस्ट के बदले आप कोई 2 फ्रूट खा लो, इससे आपको फ्रूट्स के विटामिन, मिनरल्स, फाइबर और टेस्ट भी मिलेगा। मेरे पास आपके लिए एक एडवाइस है, नॉर को इग्नोर करो। नॉर के मशरूम सूप में सिर्फ 2.5% मशरूम है और नॉर के चिकन सूप में सिर्फ 2.2% चिकन है, और दोनों सूप में नंबर 1 इंग्रेडिएंट है मैदा। इन सूप्स में आपको लग रहा है कि आप वेजिटेबल्स और चिकन खा रहे हो, लेकिन आप ज्यादातर मैदा खा रहे हो। टमेटो चटपटा सूप में 6.9% टमेटो है और नंबर 1 इंग्रेडिएंट है चीनी। नाम चटपटा है तो इतना ज्यादा चीनी क्यों है? इन तीनों सूप में पाम ऑयल भी है। एक सूप में पाम ऑयल की क्या जरूरत है, मुझे नहीं पता। नॉर के टीवी एड्स में वो कोशिश कर रहे हैं कि आप घर पे सूप ना बनाएं। घर पे क्यों नहीं बनाती? घर पे कभी गाढ़ा तो कभी पतला बनता है। नॉर सूप जो बने हैं रियल वेजीज और बेहतरीन फ्लेवर्स से, जो दे परफेक्ट गाढ़ापन। लेकिन उनके टेलीविजन एड्स के हिसाब से मत जाइए और आप अपना घर पे सूप बनाइए, चाहे वो गाढ़ा बने या पतला। ये मैदा और पाम ऑयल वाले सूप्स के बदले मैं रेकमेंड करता हूँ घर का टमेटो सूप, पालक सूप, स्वीट कॉर्न सूप या कोई भी और घर का सूप। आज पूरा भारत लॉसूट भेजने वाला है। चिप्स में पाम ऑयल, बिस्किट में पाम ऑयल, नूडल्स में पाम ऑयल, ब्रेड में भी पाम ऑयल, चॉकलेट में पाम ऑयल, नमकीन में पाम ऑयल, आइसक्रीम में भी पाम ऑयल। क्लासिक सॉल्टेड लेज और प्रिंगल्स यूएस में भी मिलते हैं, लेकिन यूएस में पाम ऑयल नहीं यूज करते, लेकिन भारत में पाम ऑयल यूज करते हैं। टूथपेस्ट, साबुन, लिपस्टिक में भी पाम ऑयल। पाम ऑयल तेलों का फरहान अख्तर है, सब कुछ करता है। 1990 तक भारत एडिबल ऑयल में आत्मनिर्भर था, लेकिन केवल 30 साल में आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा पाम ऑयल इंपोर्टर हो गया है। भारत में 50% से ज्यादा हार्ट अटैक्स 50 से कम उम्र के लोगों में हो रहे हैं। एक हाई सैचुरेटेड फैट डाइट से हार्ट अटैक्स के चांसेस बढ़ते हैं, और पाम ऑयल में बहुत सैचुरेटेड फैट है। पाम ऑयल वातावरण और जानवरों के लिए भी बहुत नुकसानदायक है। इन सब प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना मुश्किल है, लेकिन खाने वाला पाम ऑयल हम इन 2 तरीकों से कम कर सकते हैं। तरीका 1, कोई भी प्रोडक्ट का इंग्रेडिएंट लिस्ट पढ़िए। इंग्रेडिएंट लिस्ट वेट के हिसाब से लिखी जाती है, यानी जो ज्यादा है वो पहले आता है और जो कम है वो बाद में आता है। अगर कोई भी प्रोडक्ट में पाम ऑयल पहले 3 इंग्रेडिएंट में है तो उसमें बहुत पाम ऑयल है, और आप उसे महीने में 1 से 2 बार से ज्यादा ना इस्तेमाल करें। पाम ऑयल के कई नाम हैं, लेकिन आपको सिर्फ इन्हीं पे ध्यान देना है। तरीका 2, केला, अमरूद, खीरा, मूली, खोई, चना, मूंगफली, मखाना, खजूर, किशमिश, बादाम, काजू, पिस्ता, ये सब में पाम ऑयल नहीं है, इसको मस्त खाइए। आओ साथ में मिलकर भारत का इंपोर्ट हम कम कराते हैं, अपनी सेहत को बचाते हैं और वातावरण और जानवरों का भी थोड़ा मदद कर लेते हैं। शेयर कीजिए।